बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि ग्रहण का असरात क्या है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बजाय हर बंदे को बताने के हम इस पे एक वीडियो लगाते हैं कि पहले ये समझा जाए ग्रहण क्या है और इसके बारे में जो अफवाहें हैं वो भी लोगों को पता चलें कि क्या है, असल बात क्या है। दोस्तों, पहली बात यह है कि ग्रहण हर हाल में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव कभी हो नहीं सकता। उसकी एक सबसे बड़ी दलील जो है नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार का अमल देखिए। जब ग्रहण आता तो आप दुआ फरमाते, नफल पढ़ते और बुरे वक्त से बचने की दुआ करते और अल्लाह ताला से खैर और बेहतरी मांगते। अब दोस्तों, बात यह है कि आकाए दो जहां का अमल देख लें और उनसे, इसका मतलब ये है कि नहस वक्त है ये। अब ये नहस वक्त किन के लिए है, कैसे है, जो हमारा छोटा मोटा मैंने अर्ज़ किया कि डेटा कलेक्शन का इल्म है, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखें, ये जो ग्रहण है ये एक मखसूस वक्त में होना होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रहण का टाइम इधर उधर हो जाए। जो अगला ग्रहण है, अगर इस ग्रहण का टाइम निकाल के उसमें हम एक मखसूस टाइम है वो हम जमा कर दें तो अगले ग्रहण का टाइम आ जाएगा, क्योंकि वो एग्जैक्ट उतने बज के उतने मिनट पे आ जाएगा। ये एक डेटा कलेक्शन का इल्म है। अब दोस्तों, ये जो ग्रहण है इसमें सबसे पहली बात, ये जो पहला बुर्ज है, बुर्ज हमल, जहाँ इस वक्त सूरज बैठा हुआ है बादशाह के खाने में, और दूसरी बात यह तारद इसके साथ है और यहाँ रास बैठा हुआ है। अब जो ग्रहण है बुर्ज हमल वालों के जायचे के 7वें खाने में चांद ग्रहण का असरात आएंगे। पहली बात यह है कि बुर्ज हमल वालों को अब आने वाले वक्त में अपने पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और उनको आने वाले वक्त 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। आंखें बंद करके किसी पे अमल नहीं करना चाहिए, आंखें बंद करके ना रखें वो। अब उनकी पार्टनरशिप में मैंने अर्ज़ किया कि धोखे और फ्रॉड की निशानदेही होगी, क्योंकि ग्रहण के असरात आने ही आने हैं। और ये जो वक्त है, जो ये नेगेटिव वक्त है, इससे बचने का कायदा है कि सदका खैरात करें और अपने इसके ऊपर जो है अपना कंसंट्रेट करें, जागते रहें। जागते रहने से मुराद ये है कि अपना जो है कारोबार है, पार्टनरशिप में आप कोई काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच और समझ रखें। और ख़ासकर मैं यहाँ एक बात बताता चलूँ, क्योंकि इस वक्त करंटली जायचे में मरीख और जो ज़ोहरा हैं वो दोनों बुर्ज हौत में हैं जहाँ नेपचून बैठा हुआ है। लिहाजा इल्मी और दलीली बात यह है कि बुर्ज हमल वालों को अपनी फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करना चाहिए और उसके साथ साथ उन्हें अपनी पार्टनरशिप के ऊपर भी गौर करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आंखें बंद करके किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए कि जी अब हमारा वक्त तो बहुत अच्छा है जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो ही ये सितारे नेपच्यून के साथ होंगे और ग्रहण लग चुका होगा तो इनको मुश्किलात, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो मुश्किलात हैं वो 4 बुर्ज वालों के लिए हैं। हर बंदे के लिए मुख्तलिफ तरीके से उसके असरात आने हैं। मतलब ये है कि सितारों का नहस असरात हैं। किसी को बुखार चढ़ जाएगा, खुदा न खास्ता किसी की हादसे में टांग भी टूट सकती है, किसी बंदे को कोई नया मर्ज़ भी हो सकता है, किसी के मर्ज़ में इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि ये नहस वक्त है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये जो बुर्ज मैंने अर्ज़ किया कि बुर्ज हमल वालों के जायचे के हाल के खाने में ग्रहण है। हाल के खाने में जब ग्रहण आता है वो आपको हाल के खाने में बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ एक बात बताना मैं अपना फ़र्ज़ ऐन समझता हूँ कि जो सदका है और जो खैरात है वो इसको रद्द करने के लिए बहुत अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव है। सदका खैरात करें, लोगों की मदद करें और सदका समझ के, आपको पता है, किसी के अंदर सुलह करा देना, किसी लोगों को अच्छा रास्ता बता देना, किसी की हेल्प आउट कर देना, ये सारी चीज़ें दोस्तों सदका के उसमें आती हैं। इससे आगे चलें दोस्तों, एक तो ये है कि इनको मुहतात रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो बुर्ज सौर वाले हैं, क्योंकि उनके जायचे में यूरेनस और मुश्तरी का किरान आने वाला है, लिहाजा अब जो बुर्ज सौर वाले हैं इनके जो ग्रहण का खाना है वो इनकी एक तो बीमारी के खाने में ग्रहण आएगा।
लिहाजा इन लोगों को अपनी ग़िज़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और स्पेशली जो बुर्ज सौर वाले हैं, वैसे भी इनके जो तकसीम का कायदा है, एस्ट्रोलॉजी इनकी बीमारी का खाना जो बताती है वो बुर्ज मीज़ान बताती है। और बुर्ज मीज़ान में क्योंकि इनकी सूरत हाल यहाँ पे जो ख़राब है, यहाँ ग्रहण लगना है, तो इनको वो तमाम चीज़ों से मुहतात रहना चाहिए जो किडनीज़ को ख़राब करती हैं। मतलब बाल्फाज़ दीगर बुर्ज सौर के लोग अगर इस वक्त में ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे और उसके साथ साथ चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या वो बुर्ज सौर वाले जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं वो अपनी दवाइयों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, ग़िज़ा अपनी ख़राब कर बैठेंगे, तो अब उनको किडनीज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है। लिहाजा अपनी सेहत के ऊपर इनको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ज़ायचे का छठा खाना है ग्रहण में, तो छठे खाने में ग्रहण के जो असरात हैं उन तमाम लोगों के लिए भी हैं जो बुर्ज सौर या बुर्ज अकरब के मालिक हैं, लेकिन वो मुलाजमों से काम लेते हैं, उनके आगे मुलाजमीन काम करते हैं। अब उनको अपने मुलाजमों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ ग्रहण लगेगा वहाँ से आपको नुकसान आएगा। जो इल्म है दोस्तों, ये हमेशा आपको रोशनी देता है, और रोशनी जो है वो अंधेरे को उजाले में तकसीम करती है, तब्दील करती है। यही इल्म है। मैंने इससे पहले वीडियो इसलिए नहीं लगाई कि मैं ये समझता हूँ कि वक्त आने पे बताना चाहिए। कौम पहले ही बड़ी परेशान है, उसको परेशानी की बातें इस तरीके से बतानी चाहिए कि वो उनको हल कर सकें, ना कि वो उससे परेशान हो और सर पकड़ कर बैठें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अक्ल, शऊर और समझ से नवाजा है, और अल्लाह ताला ने एक इंसान को कहा कि मैंने तुम्हें अपना नैब बना के ज़मीन पे भेजा है। तो नैब के पास भी अल्लाह ताला ने काफ़ी इख्तियारात दिए हुए हैं, उसे सोच समझ और सलाहियत दी हुई है, और उसकी इलाज के लिए अल्लाह ताला ने जड़ी बूटियाँ पैदा की हुई हैं और बड़े कामयाब मुआलजीन हैं। लिहाजा बुर्ज सौर वाले वो लोग जो बीमार हैं उनको अपने इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, बुर्ज अकरब वालों को ख़ास कर। और इसमें मैं एक बात और बताता चलूँ, ये जो बुर्ज अकरब के लोग हैं, इनमें से कुछ लोग प्रॉब्लम का शिकार हैं, कुछ लोगों के अभी आने वाले वक्त में प्रॉब्लम बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ ग्रहण लग जाएगा। जब ग्रहण लग जाता है तो उसके असरात आ जाते हैं। इसके बाद जो जिन चीज़ों को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए, ख़ास कर उसमें मैं समझता हूँ कि बुर्ज जद्दी वाले लोगों को भी बहुत मुहतात रहना चाहिए। ख़ास कर पे वो तमाम दोस्त जो बुर्ज जद्दी के वक्त में पैदा हुए, जिनका ताले बुर्ज जद्दी है। ये वो वाली बात नहीं है कि फ़लाँ तारीख से लेके पूरा महीना एक ही बुर्ज चलता रहा और उसी के तहत बच्चे पैदा होते रहे। ये तो इस इल्म को बदनाम करने की इससे बड़ी और बात क्या होगी। हैरान है कि आज तक लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, ना कोई समझता है ना वो है। एक साहब अभी मुझे मिले पिछले दिनों, उनको भी वहम था कि मुझे इल्म आता है, और ये जो वहम हो जाए ना जिसको कि मुझे इल्म आता है, उसे इल्म आता नहीं होता, उसे वहम होता है। वो कहे जी कि जो भी ज़ायचा बनता है नाम से बनता है। बहरहाल मैंने कहा जी आपको किसी ने इल्म पढ़ाया, सही पढ़ाया। मैं यहाँ ये बात बताते चलूँ कि जिन लोगों का बुर्ज जद्दी है उनको बैरून मुल्क से, जो वो मुल्क से बाहर अगर वो कोई बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। और जो पाकिस्तान में बुर्ज जद्दी के लोग हैं, इन सब लोगों को चाहिए कि ये अपनी जायदाद पे अपने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें, अपनी जायदाद के कागजात देखें, किसी को ऐसे कोई बात लिख के ना दें, किसी के साथ कोई मुआहदा ना करें, क्योंकि अगर मुआहदा कर लिया गया तो समझ जाएंगे आप फंस जाएंगे। जैसे कोई बंदा अपनी ज़मीन बेचे, थोड़ा सा बयाना ले ले और ज़मीन का जो है वो लिख के दे दे, तो इल्म कहता है कि अब उसने क्योंकि लिख के दे दी है, अब वो अगली पार्टी पैसे नहीं देगी बल्कि अगली पार्टी स्टे लेगी और आपको ख्वार करेगी। ये इल्म की बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो असरात आएंगे उसमें वो लोग जिनका बुर्ज सरतान है, जो कैंसेरियन हैं, उनको अपने रोज़गार के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इनके ज़ायचे में जो ग्रहण के असरात हैं वो हाल के खाने में इनके भी हैं। लिहाजा इनको अपने रोज़गार के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। गो इनके लिए मार्च और अप्रैल अच्छा रहा है, लेकिन ग्रहण के हवाले से इनको भी मुहतात रहने की ज़रूरत है। और ये जो जल्दबाज हैं, जो जिसका भी बुर्ज सरतान होगा वो जल्दबाज होगा।
जल्दबाजी में किए गए फैसले अब इनको नुकसान लाएंगे, क्योंकि इनका अपना सितारा ग्रहण का शिकार हो रहा है। चांद जो है उसको खुद ग्रहण लग रहा है और इनके ज़ायचे के चौथे खाने में ग्रहण के असरात आएंगे। लिहाजा बुर्ज सरतान वालों को अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने रोज़गार के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण के जो असरात आएंगे ये खुदा न खास्ता इनको गिरा ना दें, मतलब कारोबार में ज़वाल ना आ जाए, नुकसान ना हो जाए। इनको बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की सिमत में बातें हैं। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ 4 बुर्ज जो हैं उनको उनके हाल के खाने में असरात हैं, जिनमें पहला बुर्ज हमल है, मैंने बयान किया, दूसरा बुर्ज सरतान है, तीसरा बुर्ज मिज़ान है और चौथा जो बुर्ज है वो जद्दी है। ये वो लोग हैं जिनके हाल के खाने में नहस असरात आएंगे। अब दोस्तों, इससे आगे मैंने अर्ज़ किया कि बुर्ज सौर वालों के, क्योंकि उनके बीमारी के खाने में, अकरब वालों की बीमारी और हस्पताल के खाने में ग्रहण लग रहा है, उन्हें उस तरफ से मुहतात रहना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जो लोग इस वक्त करंटली ज़ायचे में ये समझ रहे हैं कि ये जो नहस असरात नहीं होते, नहस असरात 100% होते हैं। ज़मीन के ऊपर जितने भी ज़लज़ले आते हैं, तबाहियाँ आती हैं, सैलाब आते हैं, ये सब इसमें आते हैं। और यहाँ पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे जितना मेरा छोटा मोटा इल्म है, अमेरिका के प्रेसिडेंट तक पे इसके असरात जो है ना वो आने हैं, ग्रहण के असरात आने हैं, क्योंकि चाँद जो ग्रहण कर रहा है वो अमेरिका के ज़ायचे के ख़ास हिस्से पे कर रहा है। और यहाँ पे जो ग्रहण के असरात हैं वो वहाँ आते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका की जो सियासत है उसमें भी आप देखेंगे कि बातें बहुत सारी तब्दील हो जाएंगी, करंट वाली नहीं रहेंगी। दूसरी बात यह है कि इस बुर्ज हमल वालों को ख़ास कर अब अपने गुस्से पे, अपने ये जो लोगों के साथ लड़ने की इनके अंदर आदत पाई जाती है और अपने आप को जो समझते हैं कि हम चीफ़ हैं और हम जो बात कह रहे हैं वो हरफ आखिर है, इसके ऊपर इनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रहण के बाद एक और वक्त आ रहा है जिसमें मरीख और ज़ोहल के नेगेटिव असरात हैं, और ये भी अभी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह बयान करने की कोशिश करेंगे। करंटली ग्रहण जो है ये एक नेगेटिव टाइम है, इसमें मोहतात रहें, सदका खैरात करें, नवाफिल पढ़ें और अल्लाह से बेहतरी की दुआ करें। अल्लाह सबका हामी और नासर हो इंशाल्लाह।